नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पॉलीकैब इंडिया को। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इस स्टॉक में बीते दिन हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टॉक में इस बड़ी गिरावट में माल को खरीदा जाए या अपनी जो होल्डिंग है उसको सेल करके निकला जाए, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस स्टॉक पर अपनी ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की तो इसका मार्केट प्राइस 3904 रुपए हमें देखने को मिल रहा है। और बीते दिन 11 जनवरी की आप देखिएगा स्टॉक में 1007 रुपए की हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों इस गिरावट की तो यह हमें 21% के आसपास तक की होती हुई देखने को मिली है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि पॉलीकैब इंडिया शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें यह एक बहुत बड़ी गिरावट है। दोस्तों इस स्टॉक को मैंने 2 दिन पहले भी कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर कार्ड में भी दे दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने उसमें मैनेजमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज हुई थी दोस्तों उसको भी डिस्कस किया था। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वह वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें दोस्तों मैनेजमेंट ने यह कहा था कि जो प्रोसीडिंग हमें आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिली थी, हमने उसमें पूरी तरह से आईटी डिपार्टमेंट को फुल कॉर्पोरेट किया था। और दोस्तों हम जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट की तरफ से इन बयानों का कोई फायदा हमें स्टॉक को होता हुआ देखने को नहीं मिला है और स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट की जो रेट पड़ी थी इनके 50 से ज्यादा ठिकानों पर, दोस्तों उसका आउटकम अब हमें देखने को मिल रहा है। और जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि इनकी 200 से 230 या दोस्तों कह सकते हैं 250 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी का मामला पॉलीकैब इंडिया पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई यह एक अच्छी खबर नहीं है। और दोस्तों मुझे यह समझ में नहीं आता है, पॉलीकैब इंडिया इतना ट्रस्टेड ब्रांड है और कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है, मैनेजमेंट ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, स्टॉक में हमें भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कंपनी में होती है। दोस्तों बात करें उनकी तो दोस्तों इन्वेस्टर्स को अगर झटका लगा है तो दोस्तों प्रमोटर्स को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनके पास भी काफी बड़ी हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉलीकैब इंडिया में जो मैनेजमेंट ने बड़ी गलती की है इसका खामियाजा उन्हें कितना ज्यादा अभी आगे और भुगतना पड़ सकता है और पॉलीकैब इंडिया में और कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो आप इसके मार्केट कैप को देखिएगा 58,021 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है दोस्तों एक लार्ज कैप स्टॉक है। और आप इसके 52 वीक हाई को देखिएगा 5733 रुपए हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों 52 वीक लो इसका 2651 रुपए रहा है। तो कहा जा सकता है दोस्तों लगभग स्टॉक 6000 के आसपास पहुंचने ही वाला था और आज स्टॉक लगभग आधा हमें देखने को मिल रहा है। बात करें पॉलीकैब इंडिया की तो इस स्टॉक के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और दोस्तों एक मैनेजमेंट की बड़ी गलती के कारण इस स्टॉक में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको अगर नुकसान देखना पड़ रहा है तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप जल्दीबाजी ना करें। मेरे कल एक व्यूअर ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि क्या कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा होना तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस पॉलीकैब इंडिया शेयर को लेकर के मैंने जब इसमें आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई थी तब मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिस तरह से एक जहाज को डुबोने के लिए एक छोटा सा छेद ही काफी होता है दोस्तों, उसी तरह से किसी भी कंपनी को डुबोने के लिए एक छोटी सी गलती भी काफी होती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों। हमने अक्सर देखा है स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां कभी ब्लू चिप कही जाती थी, लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट की गलती के कारण वह कंपनियां आज हमें पूरी तरह से बर्बाद होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की अगर हम बात करें तो कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही कि कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है, जिससे कि दोस्तों यह कहा जाए कि पॉलीकैब इंडिया आगे बर्बाद हो जाएगी या इस कंपनी में अब आगे कोई पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों यह जरूर मानने वाली बात है कि पॉलीकैब इंडिया में मैनेजमेंट की गलती के चलते इस स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। और टैक्स चोरी का जो मामला सामने आ रहा है, अगर दोस्तों यह मामला सुलझ जाता है दोस्तों और ये टैक्स पे कर देते हैं और मैनेजमेंट के खिलाफ दोस्तों कोई आरोप बनते हैं दोस्तों और आरोप साबित कर दिए जाते हैं और मैनेजमेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो दोस्तों स्टॉक पर आगे आने वाले समय में आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी फिर से रिकवर कर जाएगी। तो दोस्तों आप चाहे जैसे ही आपको गिरावट मिलती रहे दोस्तों, आप ज्यादा नहीं तो 5% की गिरावट पर एक शेयर उठाते रहे। और अगर आपको दूसरा शेयर उठाना है तो दोस्तों फिर आप 5% की गिरावट पर एक शेयर को उठा लें, जिससे कि दोस्तों आपको जो है बड़े लॉस का सामना ना करना पड़े और आप एक साथ खरीदारी करने से बचें। क्योंकि दोस्तों ना ही तो मैं आपको यह बता सकता कि इस स्टॉक में आपको कितनी बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिलेगी और ना ही यह
कहा जा सकता कि ये कंपनी यहाँ से रिकवर कर जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आपको संभल करके काम करने की जरूरत है। तो अब आपको मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और आपको लॉस आ गया है तो आप इस लॉस में अपनी शेयर्स को बेच करके ना निकले। और दोस्तों अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है और दोस्तों इसमें कोई ज्यादा बड़ी गिरावट और आपको यहां से देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता यह गिरावट कहां तक हो जाएगी। तो दोस्तों आप समझदारी से काम करें और एक साथ खरीदारी करने से बचें। बात करें दोस्तों उस न्यूज की, तो न्यूज में आपको बता देता हूं दोस्तों। बात करें टैक्स चोरी के मामले की, तो जैसा कि मैंने बताया था ये 250 से 300 करोड़ रुपए के बीच भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें आईटी डिपार्टमेंट की, तो इनका कहना यह है कि दोस्तों लगभग 1000 करोड़ रुपए के अनक्लियर्ड अकाउंट इनके देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी इस बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह टैक्स चोरी का मामला कितना बड़ा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आईटी डिपार्टमेंट की अगर हम माने तो 1000 करोड़ रुपए के इनके अकाउंट्स अनक्लियर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो दोस्तों आप देखिएगा इसके अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 15,000 या 15,500 करोड़ रुपए हमें इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में से कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है दोस्तों मैनेजमेंट की या प्रमोटर्स की एक बड़ी गलती के कारण कंपनी को 15 या 15,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन का चूना लग चुका है। दोस्तों यह प्रमोटर्स को भी लगा है और दोस्तों बात करें इन्वेस्टर्स की दोस्तों तो उनको भी लगा है। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी रकम है। अगर हम बात करें 15,500 करोड़ रुपए तो यह पॉलीकैब इंडिया के मूल्यांकन में से हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें पॉलीकैब इंडिया की, तो टेक्निकली चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो आप देखिएगा दोस्तों यह कितनी बड़ी गिरावट हमें इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें इसकी एमएसडी लाइन की, तो आप देखिएगा यह सीधी नॉर्थ डाइव हमें देखने को मिल रही है और आरएसआई को आप देखिएगा यह हमें 15 पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों डे चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक इस समय ओवरसोल्ड हो चुका है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है स्टॉक मार्केट में जब स्टॉक को ओवरसोल्ड हो जाता है तो दोस्तों उसमें हमें जंप देखने को मिलती है। लेकिन पॉलीकैब इंडिया की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक की स्थिति थोड़ी हमें अलग बनती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें ओवरसोल्ड होने के पीछे दोस्तों मैनेजमेंट की टैक्स चोरी का मामला हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में इस स्टॉक में खरीदारी करना भी सही होगा। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में अब खरीदारी नहीं की जा सकती। दोस्तों बात करें इसके सपोर्ट लेवल की, तो यह लगभग 3500 रुपए के आसपास हमें इसका प्रीवियस लो देखने को मिल रहा है। हो सकता है यह स्टॉक आपको 3500 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिले। तो दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का एक शानदार मौका है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक में एक एक शेयर करके उठाते रहें दोस्तों, जैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिले। यकीनन दोस्तों यह स्टॉक जरूर रिकवर करेगा जैसे ही दोस्तों यह टैक्स चोरी का मामला सुलझ जाता है, दोस्तों यह कंपनी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कंपनी फिर से रिकवर कर जाएगी। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और एक साथ खरीदारी करने से बचें। जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों ऐसे में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें, यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे देगा। तो दोस्तों यह थी खास अपडेट पॉलीकैब इंडिया स्टॉक को लेकर के। मैंने इस स्टॉक से जुड़ी अपनी ओपिनियन भी आपको दी। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।